Kritika. Hi, I'm Diksha. Welcome to our podcast. What's up, sister? Okay, guys, ये बड़े दिनों से हमारे यहाँ प्लान चल रहा था कि अब लॉन्च करते हैं. First, we are going to tell them who are we. अच्छा ठीक है, पहली लड़ाई हो रही है. चलो, off to a great start. Guys, I'm Kritika. I am a fashion blogger. I blog about fashion, lifestyle, beauty, literally everything. My name is Diksha, guys, and same जो ये करती है वो मैं करती हूँ. She inspired me to be a blogger, to be a YouTuber, and everything in life. Yeah, so we are bloggers and हम दोनों ने Instagram पे start करा था. We have a website also and YouTube channel. We are on Snapchat. I have a podcast as well, which is all about self-motivation and yeah, everything related to that. And yeah, Diksha has a clothing line. Diksha, you I have a clothing line जो कि मैंने अभी start करी है. So really excited about that. We're going to talk about that also later on. But अभी we are talking about ourselves. Yes. So yeah. Okay guys, so ये podcast के बारे में बता देते हैं. हम काफ़ी टाइम से हम दोनों प्लान कर रहे थे. I think 1-1.5 साल हो गया मैं प्लान करते हैं. हम सोचे थे अब लॉन्च करेंगे और वो डिले होता रहा. बट फाइनली कोविड हो गया था. फिर हमें नाम में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी ना. हमने क्या सोचा था खुराना. और मेन हमें नाम में ही प्रॉब्लम हुई है. और देन यू स्टार्टेड योर ओन पॉडकास्ट. तो फिर तो उसमें थोड़ा सा बिजी हो गई थी. फिर हम पूरा टाइम ये होता था, कॉन्वर्सेशन उठती थी रात को. अच्छा पॉडकास्ट का क्या हुआ. हम नाम ढूंढते थे, हम नेम्स चेक करते थे कि वो अवेलेबल है या नहीं है जो हमें पसंद आ रहे थे. तो फिर ऐसे होता रहा. देन हमने फाइनली डिसाइड करा व्हाट्सअप सिस्टर. Yes, और it's finally here. और हमने अभी तक हमने अब सोचा है कि we're gonna do this every week, every Monday, right? Just tune in और इसमें we'll talk about everything, relationships, breakups, hookups, drama, family, और क्या relationships बोल दिया, friends, career, career, money, how to be financially independent, clothing line, money. Yeah, she's just 23. For those of you who don't know, she's just 23 and she's launched her own clothing line, which is obviously a very huge thing. Yes. And yeah, that's it. हम इसमें ये करेंगे. And इसमें हम बहुत ऐसे, मतलब imagine you're sitting with your friends. बस ये फ़र्क होगा कि हम बोल रहे होंगे और आप सुन रहे होंगे. और गाइज ऐसा नहीं है कि वी बोथ आर सिस्टर्स तो हम थोड़ा सा फिल्टर्ड कंटेंट देंगे. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. मोर देन माई सिस्टर, शी इज़ माई फ्रेंड. और इसके सामने कुछ भी फिल्टर नहीं रहता. एंड अभी हमें ऐसे ही लग रहा है कि हम नॉर्मली एक दूसरे से बात कर रहे हैं. सो कोई फिल्टर नहीं होने वाला है. प्रॉमिस हम अभी कर रहे हैं एक दूसरे को. Pinky promise. Pinky चुप गई. Pinky promise. Let's get into the podcast now. Yes. Okay. This is my first time. ठीक है, मैं तेरी अनकट कृतिका पे भी नहीं आई हूँ आज तक. You know that? Guys, yes, मैं अनकट कृतिका मेरा पॉडकास्ट है अलग. बट दीक्षा उसमें आई थी. बट उस टाइम माइक्स नहीं थे. नहीं, उस टाइम तेरा अनकट कृतिका भी नहीं था. हाँ, अनकट कृतिका रैंडम वीडियो थी. तो एक ऐसे वीकली कुछ आए थे. आई थिंक सो. तो क्वेश्चंस वगैरह लेती थी. तो वो था. और उसके बाद अनकट स्टार्ट हुए. देन यू अपलोडेड द सेम वीडियो ऑन अनकट कृतिका. तो गाइज जो हमें यूट्यूब या कहीं और पे फॉलो नहीं करता, मैंने एक सीरीज सोची थी, स्टार्ट करी थी. और उसमें मैंने दीक्षा के साथ Q&A आंसर करा था. आई लिंक इट डाउन बिलो. आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो. उसमें हम रिलेशनशिप, ब्रेकअप्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. एंड तो दीक्षा ऑफिशियली कभी अनकट पे नहीं आई है. इट्स हर फर्स्ट टाइम. बाकी सब आ चुके हैं विद प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, माइक्स. पहली बार आई है ना. पापा आ चुके हैं. मम्मा नहीं आई. और एक और बात गाइज, मैं इसका अनकट कृतिका बिल्कुल नहीं देखती. बिकॉज तो मेरे सामने शूट कर रही होती है. वैसे मैं भी तेरी स्नैप से फॉरवर्ड करके देखती हूँ. मैं सेम कॉपी टू ऑल. मैं नहीं देखती हूँ. मैं ऐसे टैप कर देती हूँ. पता नहीं, कुछ अलग सा ही होता है ना. ऐसे देखा नहीं जाता ना तुम जिसके साथ रहते हो उसकी स्नैप्स. बट अगर तू कहीं बाहर गई हो तो मैं तेरी देखूंगी. हाँ, जब तू भी मेरे साथ नहीं होती ना तो मैं देखती हूँ. मुझे लगता है अभी तो घर आना है, अभी क्या करो इसको देख के. हाउ मीन. बट ठीक है. अब हम एक सेकेंड मैं देख लेती हूँ. गाइज, आई हैव रिटन लाइक वी हैव सम स्टफ हियर जो सो दैट हमारे पास, वैसे हमारे पास बात करने के लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ होता है. बट स्टिल हम एक ट्रैक रखेंगे. ठीक है. ओके, अभी स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में हम कुछ बता देते ना. बिकॉज ये बिल्कुल न्यू ऑडियंस है, उनको नहीं पता. तो तू बता. तो फर्स्ट तू स्टार्ट करना. तू बड़ी है. नहीं, तू छोटी है, तू स्टार्ट करना. ओके गाइज, सो माय नेम इज दीक्षा खुराना एंड आई एम 23 years old. I am single. I don't have a boyfriend. Desperately ready to mingle, guys. No, ये सिर्फ एक जोक करती हूँ मैं कि I need a boyfriend. बट ऐसा होता है ना कि जब भी कुछ या फिर कोई लड़के की साइड से मुझे ऐसे लाइकिंग भी दिखती है तो मैं खुद ही साइड हो जाती हूँ.
मुझे लगता है नहीं यार मैं नहीं अभी वो टाइम इन्वेस्ट कर सकती हूँ उसमें. तो या चलो वो टॉपिक में हम बाद में बात करेंगे. बट हाँ ठीक है, आई एम सिंगल एंड आई हैव माई ओन क्लोथिंग लाइन, आई एम अ ब्लॉगर एंड आई लव मेकअप मोर देन फैशन. सो या गाइज आई एम कृतिका. थोड़ा रन डाउन देने के लिए बाकी बेसिक चीज़ें ये बता देती हूँ. आई एम 27 year old. आई एम अ जेमिनी. आई एम ऑब्सेस्ड विद ज़ोडिएक. सैजिटेरियस. जेमिनी सैजिटेरियस की बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है. थैंक गॉड मम्मी पापा ने सही टाइम पे प्लान करा. होपफुली मॉम एंड डैड ये पॉडकास्ट नहीं सुन रहे हो. अगर सुन रहे हो तो बंद कर दो. बट पापा और मेरे को लगता है पापा सुनेंगे. नहीं मेरे को लगता है मैं मिस्टेक ऑब्वियसली मैं गलती से ही हुई होंगी ना. गाइस ये पागल हो चुकी है. सेंसर करना पड़ेगा मुझे लग रहा है. बट मूविंग ऑन. या मैं अपने बारे में बताई थी. I'm 27. आई एम ऑब्सेस्ड विद ज़ोडिएक्स एंड मैं हमेशा किसी से जब भी मिलती हूँ तो मैं उनसे सनसाइन पूछती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करती हैं लोगों के अंदर, वैसी होती हैं. एंड आई लव फैशन एंड आई हैव बिन ब्लॉगिंग सिंस 6 years. मैंने 2014 में स्टार्ट करा था. ऑलमोस्ट 6 years. एंड या that's it. And that you're in a relationship. I am in a relationship, guys. भूल गई बता रहा. मुझे लगा कि क्या बताओगे बट ठीक है बता रहे. हाँ क्योंकि बता रहे ना इसके बारे में बहुत बात होने वाली है. तो ये बहुत फन होने वाला है कि मैं सिंगल नहीं हूँ तो सिंगल है. हाँ, तेरे साइड से रिलेशनशिप कंटेंट आएगा कि रिलेशनशिप में सिंगल लाइफ का कंटेंट क्या चाहिए और लाइफ से. गाइस हम पता है ये कैसी सी होएगी जैसे गाइड नहीं होती फॉर एवरीवन. ब्रेकअप से कैसे निकलते हैं, मेकअप, फैशन और फैमिली प्रॉब्लम्स, टीनेज प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों से इन अ फन वे. सो या दैट्स इट. एंड मैं बेसिक चीज़ भी बता देती हूँ. आई लव पेस्टल कलर्स, ब्लश पिंक, ब्लू, वाइट एंड आई हेट पिंक. And my fashion is more towards boho and I like accessories and that's it, you guys. And mine is towards athleisure. Which is like my clothing line is all about athleisure clothes, baggy clothes, oversize and that's it. बहुत different personalities है यार हम दोनों. अगर ऐसे हम बात कर रहे हैं तो realize कर. You love pink, I hate pink. हाँ. You're more towards boho fashion और मैं थोड़े से oversize इस पे. And you're in a relationship, I'm single. वो तो कभी तो आएगी ना. बट मेरे को आई डोंट लाइक सोशल गैदरिंग्स और इतना ज़्यादा मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ. मुझे पार्टीज आई hate parties and Diksha loves parties. And बस ये इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हमारे बीच में. ठीक है. अच्छा गाइज मैंने अभी गाइज हमने फॉर द फर्स्ट पॉडकास्ट हमने थोड़े से क्वेश्चंस लिखे हैं. हाँ क्वेश्चंस अबाउट ईच अदर है. अबाउट ईच अदर. ठीक है. तो ठीक है मैं स्टार्ट करूँ. हम दोनों में क्या कॉमन है? फनी ना. अभी हम जो कॉमन नहीं है वो डिस्कस करते हैं. अब हमें डिस्कस करना है हमारे बीच में कॉमन क्या है. क्या कॉमन है? आई थिंक ब्लड ग्रुप. बी पॉजिटिव. मोटो ऑफ आवर लाइफ बी पॉजिटिव. बी पॉजिटिव. मुझे क्या लगता है तुझे क्या सिमिलर है हमारे में? आई थिंक हम बहुत डिफरेंट है बाहर से बट अंदर से हम बहुत सिमिलर हैं. अगर ये बाहर की चीज़ें ज़्यादा सिमिलर हैं इन अ वे कि जैसे शी इज़ ऑल्सो वेरी सेंसिटिव, आई एम ऑल्सो वेरी सेंसिटिव. एंड हम जब भी कभी किसी से मिलते हैं ना आई डोंट नो मैं कैसी वायरिंग करी गई है. हम दोनों हमेशा डिसाइड करते हैं दीक्षा अब से ना हम थोड़ा सा वी विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अब थोड़ा उसमें रहेंगे कि नो वन कैन वॉक ओवर अस है ना. हम ऐसे कार्पेट बन के नहीं रहेंगे. ये वो थोड़ा पहले से बहुत चेंज हो गया. आई थिंक बहुत बहुत बेटर हो गया. अब दूसरी बारी में हम अक्ल आ जाती है. बट पता है अगर हम इसको एक अलग वे में देखें जो हम अपने पर्सपेक्टिव से हम बता रहे हैं कि हम कैसे सोचते हैं बाहर लग जब लोगों से मिलते हैं. बट उनके अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए सबको लगता है कि हम दोनों में बहुत एटीट्यूड है. हाँ क्यों लगता है पता नहीं. मेरे में तो मुझे पता क्यों लगता है. मे भी पता क्यों. मैं अपना बताती हूँ फिर तू बताइए अगर वो सही है नहीं. कि मे बी जब हम फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं ना हम उसको हमें लगता है कि उसके माइंड में हमारा गलत इंप्रेशन ना पड़े तो हम शायद चुप हो जाते हैं या फिर हम इतना ओपन अप नहीं होते और वो एटीट्यूड के वे में दिखता है. मे बी. बट जब हम ओपन अप हो जाते हैं सो वी आर डाउन टू अर्थ माय फ्रेंड्स. डाउन टू अर्थ. मुझे ऐसा लगता है मोर देन डाउन टू अर्थ वी आर वेरी 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 रियल. वेरी रियल. एंड मुझे ऐसे मेरे साथ पर्सनली होता है. मेरे साथ जो लोग काम कर चुके हैं जो मेरे से रिलेटेड रहे हैं उनसे लोग पूछते हैं ओह सच्ची में ऐसी है लाइफ में या ये नाटक करती है. एक्जैक्टली. मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी मतलब अगर मैं कुछ बोलती भी हूँ ना कि अच्छा दीदी के साथ ऐसे हो, दीदी के साथ कैसे ऐसे हो सकता है यार, दीदी तो इतनी अच्छी है. इवन की स्तुति इज माई बेस्ट फ्रेंड गाइस इफ यू डोंट नो. स्तुति ऑल्सो सेज दिस कि यार दीदी के साथ ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये प्रॉब्लम दीदी के साथ क्या होगी, दीदी इतनी डाउन टू अर्थ है, दीदी तो बेचारी कुछ बोलती ही नहीं है, वो इतनी शरीफ है. ये सबके दिमाग में सबके ऐसे बैठा हुआ है.
जो हमें जानते हैं कि हम कैसे हैं उनको पता है दैट वी आर वेरी रियल एंड और मे बी हमसे फेक हुआ भी नहीं जाता मुझे ऐसा लगता है हम फेक इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हम दोनों अपने आप को जज करने लग जाते हैं कि हम इतने फेक कैसे हो रहे हैं. हम नहीं कर सकते. मैं एक चीज़ में फेक हो सकती हूँ. आई कैन बी वेरी वेरी ओवर स्वीट कि किसी और को बुरा लगे तो इट्स नॉट फेक. ऐसा होता है ना कि आप यू आर ट्राइंग टू हार्ड. मुझे ऐसा लगता है बट तेरे फेस पे आ जाता है. तुझे बात पता है हाँ तेरे फेस पे आ जाता है. मेरे फेस पे तो बहुत अच्छे से आ जाती है. आई डोंट तेरा तो मुझे पता है. तेरा हाँ. मेरी स्माइल बिल्कुल ऐसे मिनिमल सी स्माइल हो जाती है. बहुत ही कम की कोई दिख ही नहीं रही और ऐसे फेस पे होता है अच्छा बात मत करो बस करो. जब हमें फॉर्मेलिटीज करनी होती है ना बहुत एक्स्ट्रा. और मुझे ऐसा लगता है हमें इतना एनग्रेन करा गया ना शुरू से. तो मुझे लगता है इतना ज़्यादा मॉम डैड ने शुरू से हमें बोला मैं नहीं सबके साथ ऐसे सबके साथ ऐसे ये वो ऐसे करके. और मुझे सच्ची में जब मैं मिलती हूँ ना या मेरे पुराने ऐसे लोग मुझे मैसेज करते हैं वो बोलते हैं ओ यू रीच्ड हियर अब तो तेरे को ऐसा लगता होगा. मुझे सच में रियलाइज़ नहीं होता कि हम कुछ कर चुके हैं अपनी लाइफ में. मतलब ठीक है अभी बहुत कुछ करना है अचीव टचवुड बहुत कुछ आगे करना है. बट मेरे मन में ऐसे कभी भी नहीं आया कि ओ बिकॉज ऑफ दिस आई हैव टू शो एटीट्यूड नाउ कि अब मैं कहीं पहुँच गई हूँ. मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा लोग देखे हैं जो अपने आप को इंट्रोड्यूस ही ऐसे करते हैं कि आई हैव दीज मैनी फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम ये वो. मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी इस चीज़ मैं पता है मेरे को मैं शायद ज़्यादा बोल रही हूँ अभी टेकिंग द लीड फॉर अ सेकेंड. बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी भी अपने आप को इस चीज़ से इसलिए रिलेट नहीं करा क्योंकि ना मैं शुरू से आई वॉजंट द मोस्ट अट्रैक्टिव और ऐसे प्रिटीएस्ट गर्ल ऐसा करके. तो मुझे हमेशा से अपनी पर्सनैलिटी से किसी को जीतना पसंद है. ऐसे नहीं मतलब जिस किसी को जान गई और फिर उसके बाद मैं उसके सामने अपनी पर्सनालिटी शो करती हूँ. दीक्षा क्लियरली बोर होते हुए बट बोर नहीं हो रही. ये तुझे पता है ना मैं तेरी कंपनी वैसे एंजॉय करती हूँ. हाँ मुझे पता है बट इसीलिए ही मैंने कभी भी आज तक अपना फॉलोअर्स और ये सब चीज़ें मुझे बहुत वो लगती हैं कि बहुत बेकार भी लगता है. अच्छा है अब नहीं दिखाते यार ऐसे मतलब नहीं अच्छा लगता टू शो ऑफ कि ओके गाइस आई 450K फॉलोअर्स शी हैज 1 मिलियन फॉलोअर्स. तो ऐसे कर बहुत अजीब लगता है. 474 है 477 है सच बोलो तो ये सिर्फ अपडेट कर रहे थे नॉलेज और कुछ नहीं है नहीं. बट मुझे ऐसा लगता है इसलिए हमारे इतना डीप कनेक्शन है हमारे बेस्ट फ्रेंड्स के साथ बहुत क्लोज लोगों के साथ. रियली फ्यू बेस्ट फ्रेंड्स अगर हम उनको बोले तो बहुत कम है हमारी लाइफ में. मैंने तो पर्सनली दीक्षा का काफ़ी ग्रुप बड़ा है बट दीक्षा ने सिर्फ 2-3 लोगों पे ट्रस्ट करती है. आई डोंट ट्रस्ट एवरीवन बट या आई नो जिनके ऊपर मैं ट्रस्ट करती हूँ वो थोड़े से ही हैं मतलब 2-3 ही हैं. एंड एग्जैक्टली बट एक ना टाइम के साथ ना पता लग जाता है तुम्हें किसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए तुम्हें किसको अपना फ्रेंड मतलब फॉर पार्टी और कौन तुम्हारे लिटरली तुम्हारे लोज में तुम्हारे साथ होगा वो टाइम टू टाइम पता लग जाता है. एंड मुझे लग रहा है मुझे ये 2020 में पता लगा है वो कोविड वाला चीज में बिकॉज कोविड के टाइम पे कोई मिलता नहीं था कोई बात नहीं करता था और जो कनेक्शंस होते थे ना वो ट्रू कनेक्शंस होते थे तो तुमसे बात करने का लिटरली ट्राई करते थे. ट्रू कि क्या चल रहा है लाइफ में ये वो वरना पार्टीज और सैटरडेज तो एनीवे सभी मिलते हैं. और मुझे ऐसा लगता है वाइल ग्रोइंग अप ना मैं हमेशा से चाहती थी कि जो गलतियाँ मैंने करी या जो करी है ना तो ये दीक्षा पे कभी ना आए या ये ना करे. आई वॉज ट्राइंग वे टू हार्ड टू प्रोटेक्ट हर बट फिर इतनी बार ऐसा हुआ दैट शी वाज़न्ट लर्निंग एंड उसको थोड़ा सा शी इज़ रिबेलियस ऑल्सो. शी वॉज रिबेलियस ऑल्सो. तो फिर एक बार आई एम रिबेलियस अभी नहीं है पहले इतनी नहीं हूँ. पहले हमारे बीच में बहुत ज्यादा बैरियर था. वो हम ये भी तो बता रहे थे ना हमारे बॉन्ड का. बट उससे पहले मैं ये बता रही थी कि तू उस टाइम इतनी रिबेलियस थी कि तू सुन मतलब तुझे ऐसे होता था हाँ बोल दी मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं करती थी सुन लेती थी बट करती वही थी जो करना होता था. देन आई स्टॉप्ड सेइंग एनीथिंग और फिर मुझे ऐसा लगा कि ये तेरी जर्नी है तुझे खुद अपने गिरना उठना बैठना खुद करना पड़ेगा होना चाहिए. अगर और फिर आई थिंक तो ये मैं तुझे बोलती थी कि नहीं ये तेरे ट्रू फ्रेंड नहीं है दीक्षा. मैं तुझे हेड्स अप देती थी कि तेरे साथ कुछ बुरा ना बट तू नहीं समझती थी. बाद में तुझे खुद रियलाइज करा. और पता है ये सच्ची में ये बात होनी चाहिए. तुम अगर किसी को बताती रहते हो ना कि ऐसा 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 वो जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करता ना वो बंदा नहीं सीखता. एंड अगर तेरी सुनकर अगर मैं उस टाइम पर रुक भी जाती ना तो बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में ये चलता रहता कि मे बी वो ऐसा नहीं था. मे बी मैंने दीदी की बात गलत सुन ली बट अगर मैंने एक्सपीरियंस करा तो मुझे पता ना मेरी गलती थी जितनी में भी थी. तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करती हूँ उसमें. जो भी एक्सपीरियंस मैंने लिया सब कुछ करा तो इट्स ऑल अबाउट दैट. और मैं रिबेलियस अभी भी इसलिए बोल रही हूँ मैं हूँ बिकॉज मेरा क्या नेचर है अगर मेरे को पता होता कुछ चीज़ सही है और अगर कोई उसके अगेंस्ट जाता तो मैं थोड़ा सा ऑफ हो जाती हूँ. मतलब ये मेरे को अच्छा भी लगता है बात कि मैं अच्छा नहीं है कि मुझे किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता. बीट नेगेटिव बीट पॉजिटिव. हाँ ये अच्छा. हाँ अगर मैं बहुत ही पॉजिटिव उसमें हूँ और कोई रोने भी आ जाएगा मेरे सामने कुछ भी हो रहा मेरे उस एनर्जी और मेरे सामने जो मेरा एक सर्कल है बबल है जिस बबल में मैं हूँ वो बबल कोई होल भी नहीं कर सकता. उस पर मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ अपनी वाइब्स को लेकर. सो और अगर मेरा नेगेटिव है
तो मैं पॉजिटिव जल्दी हो जाती हूँ, मतलब मैं खुश जल्दी हो जाती हूँ। और यही मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हाँ, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि मेरे को हर चीज़ अफेक्ट नहीं करती है, मुझे बड़ी बड़ी चीज़ें अफेक्ट नहीं करती हैं, बट ऐसी कोई चीज़ जैसे मेरे जो दिल के पास हैं वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। एंड ये भी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, एंड दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। बट इस ईयर मैं पहले से चेंज हुई हूँ, बहुत चेंज हुई है। तो कोविड ज़्यादा मेनली मेरे को लग रहा है कोविड में बहुत लोगों की बहुत लाइफ ऐसे चेंज हुई है और नेचर चेंज हुआ है, फील लाइक। हाँ, तेरा भी कोविड में यही सब सीन हुआ है। एंड या कोविड में लोज आए थे, अप्स आए थे, एक ऐसा पॉइंट आ जाता था कि अब नहीं हो रहा, बस हो गया, अब खत्म हो रहा है। बट ऐसा भी होता था कि अब वी आर हैप्पी। बट कोविड में इतनी सारी ये भी चीज़ें रियलाइज हुई कि आपको लाइफ में खुश रहने के लिए बहुत लिमिटेड चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ऐसा मतलब ये नहीं है कि आपको प्लेजर्स नहीं लेने चाहिए लाइफ के, बट अगर इट ऑल कम्स डाउन टू वेरी बेसिक थिंग्स कि आपके पास आपके अच्छे फ्रेंड्स हो, आपके मॉम डैड हो, आपकी फैमिली हो, और क्या चाहिए मतलब लाइफ से। ऑल्सो तूने कोविड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है तेरे इंस्टाग्राम की, हाँ है ना? या गाइज आई वॉज एट 700K। देखो ये कोई बोस्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। आई वॉज एट 700K एंड मेरा इसी ईयर 1 मिलियन हुआ है। 1.1 मिलियन 2020 1.1 हो गया अब तो। 2020 में ही हुआ है 1.1, which shows if you work hard you can achieve anything. बट कोविड में सबको ऐसा लगता था ओके ठीक है सब आराम कर रहे हैं वो, बट लिटरली एवरी डे वी यूज टू मेक अ वीडियो, लाइक वन वीडियो वी यूज टू मेक एवरी डे ना। मेकअप वीडियो हो गई या फिर तेरी कोई फैशन वीडियो हो गई, ओटीडी हो गई। ओटीडी मतलब कपड़े पहनकर और बाद में बेड में ही जाना है, बट ओटीडी वीडियो। वो बहुत सारे लोग बोलते भी थे कि व्हाई यू डूइंग दिस, क्या हो रहा है, कौन जा रहा है बाहर, आपका सही है, आप रोज मेकअप करके बैठ जाते हो। ये कभी कभी बहुत बैकलैश भी आया था यार, मेकअप करके क्यों बैठे हो, ये करके बैठे हो, ये वो इतने लोग ये हो रहे हैं। मतलब ये बात मुझे बहुत गलत लगती है लोगों की। क्या कि जैसे अगर हम पता है यार कि वैसे वो चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है प्रॉपर, तो सबको पता है वो बात। तो अगर हम मेकअप करके अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद देखो याद है बैकलैश कितना आता था, इतने लोग कोविड से इफेक्ट हो रहे हैं एवरीथिंग, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे करके। पर हमारा ये मोटिव था कि हम किसी को एंटरटेनमेंट दे और वो दे, और अगर मतलब ऐसा नहीं, पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है यू कांट विन विद द इंटरनेट। अगर आप कभी जीत ही नहीं सकते हो, कभी नहीं जीत सकते हो, क्योंकि कोविड के टाइम पे ना बहुत सारे लोग जब घर पे भी बैठे थे ना, तो वो अपना एंगर इंटरनेट पे आके निकालते थे। सो दैट वाज आल्सो देयर, बहुत ज़्यादा हेट आने लग गया था। मूविंग ऑन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो गया। व्हाट्स योर फनीएस्ट मेमोरी टुगेदर? मेमोरी तू बताएगी पहले या मैं बताऊँ? तू बता। व्हेन वी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। फनीएस्ट ही था, एवरी डे वाज लाइक अ फनीएस्ट मेमोरी। मैंने उस ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की ट्रिप पे जितनी मेमोरीज बनाई है, एंड इवन की सिंगापुर फुकेट वाला भी, दैट वाज वेरी उस पे फनीएस्ट एंड द बेस्ट मेमोरी पता है कौन सी? फुकेट से याद आया, जब हम आ गए थे फुकेट में, आई डोंट रिमेम्बर द होटल, हमने वहाँ से स्कूटी, बाबा नहीं दूसरा ऐसे था ना, ऐसे था जब हमने स्कूटी रेंट करा था। हाँ, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो वी रेंटेड अ स्कूटी एंड हम दोनों को जाना था शॉपिंग करने, बिकॉज वी हर्ड कि यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रीट शॉपिंग होता है, ऐसे करके कहीं मार्केट है। एंड हम लोग निकल गए एंड देन स्कूटी बाई चांस ये हुआ था कि जहाँ से हमने स्कूटी रेंट करी थी उन्होंने हमें मैप पकड़ा दिया था, वो लाइक टूरिस्टी पर्पज ऐसे करके मैप रख लो यार, हमने ले भी लिया। और फिर हम हाफ वे में मैप्स हम देख रहे हैं, मेरा फ़ोन डेड और फिर कृतिका का फ़ोन आता, उसका ही फ़ोन डेड। और सोचो गाइस, हम एक अलग कंट्री में, बिल्कुल डिफरेंट सिटी, हमें कोई वेज नहीं पता, कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। एंड हमारा फ़ोन बंद हो गया, नेट नहीं है हमारे पास, कोई कॉन्टैक्ट करने के लिए जगह नहीं, हम किसी को नहीं जानते, सिर्फ हम दोनों वहाँ पर। और हम मस्त गाने गाते हैं, बंजारे, कौन से बंजारे थे ना, घूमे सिंगिंग एंड I was riding the scooty and it was the best and the funniest moment. I swear. Altogether. तो funniest नहीं था. According to me it was the funniest. यार तुम्हारे पास माइक कह रही हो, तुम्हारे पास मैप्स नहीं है, गूगल मैप्स नहीं है। अगर दिल्ली होता तो एक अलग बात होता, बट मुझे वो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल ओल्ड वेज जैसे होता है ना, पहले लोग जैसे घूमते थे वैसा, भैया कहाँ जाना है तो उनको पता, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। और हमें वहाँ पर भी बहुत मजा आया था, हम जब पहुंचे थे, वो स्ट्रीट शॉपिंग करी थी हमने वहाँ से, फिर हम आए थे। मेरी फनीएस्ट मेमोरी तेरे साथ गाइस, ये फनी बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी स्कैरी थी और थोड़ी वियर्ड थी, बट इतनी बुरी सिचुएशन थी कि हंसी आ गई, और थोड़ी देर बाद हम हंस भी रहे थे अपने आप पे। क्या? मैं जगह का नाम नहीं लूँगी, हम किसी दिन और एयरपोर्ट मिसहैप्स पे बताएंगे वो चीज़। हम एक एयरपोर्ट पे स्टक थे,
गाइस आई कांट, ये पूरी स्टोरी हम एयरपोर्ट में सच्ची में ऐसा ये हम इसका एक अलग पॉडकास्ट करने वाले ये हैं तो पूरा इस पे वाला मैं एक इमोशन एक्सप्लेन करना चाहती हूँ अपना. इन शॉर्ट आई टेल यू व्हाट हैपेंड. हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी जो कि उनकी वजह से मिस हो गई थी एंड हमारे पास कुछ नहीं था वहाँ पर. हम आई वॉज गोइंग टू मुंबई, यू वर गोइंग टू दिल्ली. आई वॉज गोइंग, हाँ शी वॉज गोइंग टू मुंबई. तब स्टाइलिंग कोर्स करी थी वहाँ से, तो ये 1 साल के लिए घर से बाहर गई थी वहाँ पर कोर्स करने. हाँ तो गाइज वहाँ पर हम एयरपोर्ट पे थे, तो हमारी फ्लाइट दोनों की कनेक्ट, दीक्षा की फ्लाइट फिर भी टाइम था, मेरी मिस हो गई थी. तो दीक्षा ने बोला मैं तुझे अकेले छोड़ के नहीं जाऊँगी, क्योंकि हम बाहर थे, इंडिया के बाहर थे और वो कंट्री बिल्कुल भी सेफ भी नहीं है मतलब हमारे हिसाब से. उसके बाद हम वहाँ पर एयरपोर्ट पे रुके हुए थे और हम बात कर रहे थे, सब लोग लड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे काउंटर पे जाके, मेरे को अपनी टिकट चाहिए, मेरे को घर जाने में कोई जाने मेरे पास. और इमेजिन हमारे पास वहाँ रहने के लिए जगह भी नहीं थी और हम एयरपोर्ट पे थे और हम वहाँ किसी को नहीं जानते थे. बट वॉज वेरी स्कैरी. हम रात जब हम वापस आए ना प्लेन पे, नेक्स्ट डे फ्लाइट सेफली, टच वुड सब कुछ ठीक हुआ, नेक्स्ट डे वापस आए थे. सो हैप्पी कि हम इंडिया पहुंच गए. इतनी खुशी हो रही थी और मम्मी पापा को हमने इतनी टाइटली हक करा था ना पहुंच के. वो बोल रहे थे कि नहीं अब ध्यान रखना ही रखना. वो भी इतने स्ट्रेस में बैठे हुए थे कि पहुंच जाए, पता लगा इंडिया ही ना पहुंचे कभी भी. और उसके बाद भी लिटरली हमें ऐसे लगा था हम नहीं पहुंच पाएंगे इंडिया, क्योंकि मैंने पहली बार वो चीज़ एक्सपीरियंस करी थी कि जब आपके हाथ में पार नहीं होती है और ऑफिशियल्स के पास पार होती है और जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, एग्जैक्टली वहाँ पर आपको कैसा फील होता है. जैसे किंग्स वगैरह पहले के टाइम में दिखाते ना, हिटलर कुछ भी कर सकता है. लिटरली हमें अंदर बुलाया ऑफिशियल्स ने और उन्होंने हमें इतनी बुरी तरह ट्रीट करा था गाइज, आई कांट इवन टेल यू. एंड बीइंग अ गर्ल मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो आप सोचो, बट बहुत डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ें हो रही थी. एंड दे वर ट्रीटिंग अस लाइक एनीथिंग एंड दे वर ट्रीटिंग एवरीवन लाइक दैट. सो या बहुत डर लग रहा था, बट फाइनली वी रीच्ड होम. सो या इट वाज फनी एंड स्कैरी एट द सेम टाइम. मेरे को इंडिया इतना पसंद आ रहा है. उसके बाद लाइक मेरा भारत महान. उससे पहले भी लगता था मेरे को अलग. मुझे सच्ची में, मुझे वैसे आई लव इंडिया. कभी भी कोई बोलता ना मुझे बाहर सेटल होना है, मेरे को लगता है नहीं आई लव इंडिया सो मच. बट उसके बाद मुझे अलग ही प्यार हो गया इंडिया से कि नहीं, हमारी कंट्री में मैंने कभी भी नहीं देखा ऐसा कुछ. डरावनी थी प्लीज, बहुत ज़्यादा. मेरे को अभी भी उसको सोचकर हंसी नहीं आती, मुझे रोना आता है. इतना ट्रैजिक था ना वो, ऐसे लग रहा था हमारे साथ मतलब कैसे हो गया ये, समझ नहीं आ रहा था. Guys, moving on. Next question is one thing you can do which your sister can't. मेरे को पता है. I can drive, you can't. यही बोल रही थी मैं. Guys, I can drive guys, but मुझे एक प्लेन जगह चाहिए. वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट, तू एक आइसोलेटेड आइलैंड भी का आइसोलेटेड कोई कंट्री खुद ही ढूंढ. यहाँ पे तेरे को प्लेन जगह, मुझे ट्रैफिक नहीं चाहिए, फिर मैं चला लूंगी. वही तो, एक आइसोलेटेड कंट्री ढूंढ जहाँ पे कोई बंदा ना हो, सिर्फ तू अपनी गाड़ी हो तो आ जाके कार ड्राइव कर अकेली रोड पे, रेड लाइट भी नहीं, कुछ नहीं. मजा आएगा बट चलाए जाने को. एक दिन में बोर हो जाएगी, तू नहीं रह सकती है ऐसे किसी. ये मुझे डर लगता है कि मैं किसी को मार ना दूँ, वहाँ पे कोई नहीं है. ऐसा ही एक देश बनाएंगे हम वन डे. वन थिंग आई कैन डू एंड यू कांट. हाँ, मैं योगा पोजेस कर सकती हूँ जो तू नहीं कर सकती. मैं भी कर सकती हूँ योगा. अभी नमस्कार आता है? नहीं, सूर्य नमस्कार छोड़, ऐसे सिर के पीछे पैर डाल, वो थोड़े वो तो फिर मैं आई कैन डू, यू कांट. कुछ अच्छी सी चीज नहीं बेकार है. हुआ यू टू डिसाइड बेकार है. लास्ट क्वेश्चन गाइस. अच्छा मैं पूछती हूँ, one thing you love about me, one thing you hate about me. Oh yes. One thing I love about you is तू इतनी एडवेंचरस और इतनी आउटगोइंग और इतनी फन लविंग है. एडवेंचरस मुझसे ज़्यादा तू है. एडवेंचरस इन अ डिफरेंट वे. मतलब अच्छा मतलब तुझे, हाँ नहीं गलत वर्ड यूज़ करा मैंने. एडवेंचरस इज द रॉन्ग वर्ड. देखो सच में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसकी लाइफ में क्या हो रहा है. सच में फ़र्क नहीं पड़ता. एंड मुझे मोस्ट ऑफ टाइम नहीं पड़ता, बट कुछ चीज़ें मुझे बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर देती है, जो मुझे बाहर निकलने में बहुत टाइम लगता है. एंड तुझे ऐसे फ़र्क भी नहीं पड़ता, ऐसे 2 मिनट में तू बाहर आ जाए. क्लिक. मतलब इसको पता है इसकी लाइफ में कौन लोग इंपॉर्टेंट है और ये उन्हीं को अफेक्ट करने देगी बाकी, और उनसे बहुत प्यार करेगी ये, उनके लिए कुछ भी कर लेगी. उनको दिखाएगी नहीं कि आई लव यू सो मच, बट बहुत कुछ करेगी. एंड वन थिंग आई डोंट लाइक अबाउट हर इज़, मुझे लगता है ये कभी कभी इसको दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए कि कभी कभी सुन लेनी चाहिए. मतलब इतना वो नहीं होना चाहिए कि मैं तो खुद गलती करूंगी तो मैं सीखूंगी, या तो खुद गलतियां करते हैं. अब ये थोड़ी देर पहले मेरी बातों को कितने अच्छे से सुन रही थी, अभी बोल रही है नहीं हेट इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड. बट जैसे तू बाहर जब पढ़ने भी गई थी तो मैंने टॉलरेट दैट है ना. टॉलरेट इज अ गुड वर्ड, द राइट वर्ड. चल अब तेरी बारी. वन थिंग आई लव अबाउट यू, तो सोच कि नहीं, जो लिटरली
शी इज़ द बेस्ट पर्सन टू गो टू. अगर मेरे को कुछ भी लाइफ में, अगर मैं अपनी भी बात ना करूँ, कोई भी XYZ कोई भी बंदा है, ठीक है, कोई भी फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, कुछ भी है, ये सबकी प्रॉब्लम्स अच्छे से सुनेगी, लाइक अ रियली गुड लिस्नर. और शी इज़ अ वेरी गुड स्पीकर ऑल्सो. और मतलब पूरा सुनकर आराम से उसको समझाती है अच्छे तरीके से. एंड ऑन दी अदर हैंड जो मैं हूँ, मेरे से ना वो इमोशंस लिए नहीं जाते इतने ज़्यादा. जैसे तू बहुत अच्छे से उसके पोजीशंस में, उनके शूज़ में जाकर समझती है ना बात को कि कैसा फील हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो होगा, विच इज़ अ रियली गुड थिंग. एंड वन थिंग आई हेट अबाउट यू, बहुत ज़्यादा मेसी है. तू भी है, झूठ मत बोल. तेरे पैकेजेस वगैरह हर जगह फैले होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गंदा रखती है. मतलब जब अगर मैं 4-5 साल वाली पहले बात करूँ तो मैं बिल्कुल बेड साफ करे बिना सो नहीं पाती थी. बट इसके साथ रह कर अब मुझे उसकी भी आदत है. ये इतना इजी तरीका है ना, अगर आप खुद आलसी हो. मैंने ऐसे भी लोग देखे, दूसरा बंदा मेसी होता है बट वो साफ करके सोता है. फिर इतना इतना प्यारा तो कर, मैं तेरी साइड गिनती करती हूँ. नहीं, तेरा लैपटॉप पड़ा होता है, मैं साइड करके सोती हूँ. मेरे को बेड पे कुछ नहीं पसंद आता. शी इज सच अ लायर गाइस. मैं बोल रही हूँ, ये झूठ बोल रही है. We sleep together guys, if you're wondering. हाँ, we share one room. बचपन से हम साथ में सो रहे हैं. 27 ईयर्स की मैं हो गई हूँ, तो मैं तेरे साथ हूँ 24 ईयर्स से. 23. 5 साल बाद आई थी ना, तो 4 साल बाद आई थी. 4 years. गाइस ज़्यादा लंबा हो गया था, सॉरी अगर आपने कुछ मिस आउट कर दिया हो तो बीच में से. बट मैं दीक्षा और मैं मेसी उस पर बात कर रहे थे कि कौन ज़्यादा मेसी है. मैं ही हूँ, मुझे पता है. बट ये मेरे पे बहुत ब्लेम डालती है. इसको इतना अगर साफ करना हो तो खुद भी कर सकते हैं. और आई हेट अबाउट एक सेकेंड, एक और चीज़ है आई हेट अबाउट. बता. गेस. वाइल्ड गेस, सिंपल गेस. हेट बोला. कि तू ओवरथिंक बहुत करती है. बहुत. इतनी बार ऐसा होता है, उसको बोलती थी देख मेरा भी माइंडसेट बहुत पॉजिटिव हो रखा है, तो प्लीज लेकर गंदी है, तो प्लीज चुपचाप बैठ जा. पर मैं बताऊँ मेरे साथ क्या होता है. मुझे ठीक करना बहुत आसान है. आई टेल यू द टैक्टिक. मेरे को ठीक करना बहुत आसान है. मुझे सुन लो, मुझे उस टाइम बस जो मैं बोल रही हूँ, जो मेरा डर है उसका ऑपोजिट बोलो. जो मेरा डर है, अगर मैं बोल रही हूँ मैं गिर जाऊंगी तो बोलते नहीं पागल है, बिल्कुल नहीं गिरने वाली. ऐसे तो नहीं करते आ रहे हो. जब मैं अपने तो एक बात बताओ, सभी यही करते हैं ना टैक्टिक. एक सेकेंड, अगर तू मुझे आकर कुछ बोल रही है, अगर मैं बहुत ज्यादा डरी हूँ, बहुत बोलती, मैं तो सच बोलती हूँ. मैं सच्ची में तुझे सच्ची एडवाइस देती हूँ. बट अगर उसमें में देखा जाए तो जो ये चीज़ों को लेकर इतना ओवरथिंक करती है, मोस्टली बिकॉज ऑफ हेट कमेंट्स. एंड वो जो उस पर लिखा होता है बिल्कुल भी कुछ वो उसमें मतलब कुछ बेकार कमेंट्स होते हैं. लिटरली कुछ वो ही नहीं, कनेक्शन ही नहीं है तुझसे, या फिर कुछ भी बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें होती है हेट कमेंट्स. तो हाँ ठीक है, फिर हम भी ऐसे सच ही बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते. बट ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है. जब भी आपको बहुत सारे अच्छी चीज़ें लिखी होंगी ना, तो आप उसको कम बिलीव करोगे. अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में कोई लिख देना तो आप ज़्यादा बिलीव करोगे. अब काफ़ी लंबा हमने पॉडकास्ट फर्स्ट और बिना सोचे समझे अनप्लान्ड हम 30-35 मिनट्स तक बोले होंगे. अगली बार से हम साथ में बात नहीं करेंगे पूरे वीक के लिए. नेक्स्ट टाइम कंटेंट के लिए ना यही करेंगे. फिर तू अपना रूम चेंज कर ले. अच्छा वो भी छोड़ना, सैटरडेज की बात ही बताऊंगी मैं तुझे. हाँ है ना, बेस्ट ना. सैटरडे वाला नहीं बताएगी. बेस्ट सबसे ज़्यादा गॉसिप इस दिन आता है. और गाइस ये आती है हाफ ड्रंक, हाफ नहीं फुल ड्रंक, फुल स्लॉश्ड आएगी और ये मुझे बोलेगी तुझे पता है दीदी क्या हुआ, तुझे पता दीदी क्या हुआ. ऐसे ऐसे शेक करके मैं इसकी शक्ल देख रही थी. हाँ और मैं सेम बातें अगले दिन में रिपीट करती हूँ. बोलती है मैंने ये भी बोला था रात को, मैंने ये भी बता दिया था रात को. मैंने बोला हाँ तूने बता दिया था मुझे यार. मेरी ड्रंक स्टोरीज हम बाद में डिस्कस करेंगे. और कृतिका की भी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज जो कि थोड़ी सी जो कहीं पर भी नहीं पता, कहीं ये मेरा डिफरेंट, ये जो साइड मेरी ऑल्टर ईगो आती है ना, कृतिका की कायरा निकल आती है, वो आपको कभी और आराम से बताएंगे. बट आई होप यू गाइज एंजॉयड द पॉडकास्ट और आपको अच्छा लगा. होपफुली दिस वाज माय फर्स्ट टाइम गाइज, इसी के लिए. एंड प्लीज डू गो एंड रेट अस एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, आप जहाँ पर भी सुन रहे हो, स्पॉटिफाई पे भी अगर आप हमें रेटिंग दोगे इट विल हेल्प अस अ लॉट. एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू our channel What's Up Sister. Yes. And make sure you send in all the questions you have for us, like on our Instagram, on my Instagram. We have a page, yeah, What's Up Sister. That's our page जिस पे हम अपडेट करते रहेंगे frequently जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है. अनसीन पिक्चर्स, कोड्स, मोटिवेशनल, सब चीज़ें करेंगे. Everything. Guys, that's it and we'll see you the next one. Bye guys.